कल क्या पढ़ा था अपन ने? सही नहीं है याद आपकी। हेलो हेलो हेलो, परिमेय और क्षेत्रफल। ठीक है, आज उसके आगे का हिस्सा। आज अलग दिख रहे हो आप, फुल इंडियन। हाँ जी, तो आज उसके आगे का हिस्सा पढ़ेंगे, आयतन। ठीक है, ये अब हम पे निर्भर करता है कि अगर आज हम इसको खत्म करते हैं आयतन को, तो फिर अब हमारे पास क्या क्या बच गया? थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, 3 दिन बच गए। तो 3 दिन में हम 50 क्वेश्चन कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए, और 50 क्वेश्चन फिर पूरे यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 सबके होंगे, क्योंकि ये आखिरी हिस्सा है आयतन। ठीक है, या फिर आप बोलेंगे इसको आराम आराम से करके इसको कल तक निपटाओ और 2 दिन करो, तो वो मैं आप पे छोड़ूंगा। यानी कि आज वेडनेसडे और कल थर्सडे मिला के ये अगर चलता है तो भी मेरे को कोई आपत्ति नहीं है। आप जैसा बताएंगे मैं उस हिसाब से चलाऊंगा ऐसे। ठीक है, थोड़े दिन पहले चले जाते हैं जब हमने ये बात लिखी थी एक बार, 0D 1D 2D। ठंडी लग रहा है आज, जबकि बाहर बहुत ज्यादा उमस नहीं है। अच्छा, आपको लग रही है। तो हमने एक बार ये भी बात लिखी हुई थी, 0D 1D 2D 3D। फिर मैंने एक दिन समीर को भी पूछा था, बताओ क्या होता है, याद है समीर? हाँ जी। तब हमने बोला था ये वैसी चीजें होती है जिनमें हम देखते हैं कि इसके पास कुछ भी नहीं है, ना लंबाई है, ना चौड़ाई है, ना गहराई है, मोटाई। ये ऐसे ही है बिंदु। इसके पास यहाँ तो लंबाई होगी, इसके पास लंबाई चौड़ाई दोनों होगी, और इसके पास लंबाई चौड़ाई मोटाई सब कुछ है। ठीक है, तब हमने बस इधर ही उस बात को रोक दिया था, क्योंकि हम समझ गए थे कि ये क्या दर्शाता है ना। इसके पास केवल एक चीज रहेगी, इसके पास 2 रहेगी, इसके पास 3 रहेगी। पर तब मैंने एक चीज का जिक्र नहीं करा था, वो आगे के लिए ही रखा हुआ था, कि जब इसके पास कुछ आकार ही नहीं है तो ना इसका कुछ परिमेय, ना इसका कुछ क्षेत्रफल, ना इसका कुछ आयतन। इसका सिर्फ परिमेय निकाल सकते हो आप, यानी कि ये आप बाउंड्री को गिन सकते हो। आप यहाँ पे आप सिर्फ परिमेय निकाल सकते हो, यहाँ पे आप परिमेय भी निकाल सकते हो और साथ साथ क्षेत्रफल भी निकाल सकते हो। यानी कि ये जो खाली जगह अभी आपको दिख रही है ये, ठीक, यहाँ पे आप क्या क्या निकाल सकते हो? इसको थोड़ा अच्छा बना दिया जाए। हाँ जी मैम, आप बताइए यहाँ पे क्या क्या निकाल सकते हैं? आपसे पूछ रहे, वो तो बात एक बराबर। यानी कि यहाँ पे परिमेय तो निकाल सकते हो आप, क्षेत्रफल भी निकाल सकते हो और आयतन भी निकाल सकते हो। आयतन को ही वॉल्यूम कहते हैं, ठीक है। कहने का मतलब बच्चे क्षेत्रफल और आयतन में कई बार कंफ्यूज होते हैं। देखिए, एक सतह जो है ना उसका क्षेत्रफल होता है, एक जो सतह है उसका क्षेत्रफल होता है। आप सभी के पास मोबाइल है, तो ये भी एक ब्लैंक सरफेस ही तो है। इसको आप छू पा रहे हो, ये आपकी एरिया है, इस पे आप टाइल लगा सकते हो। इस पे आप क्या लगाते हो? अमूमन स्क्रीन गार्ड लगाते हो, है ना? तो वो एरिया है। पर वॉल्यूम क्या होती है? आयतन के मायने क्या होते हैं? आयतन दिखता कैसे है? ये बॉटल किसकी पड़ी है बीच में? आपकी है? यहाँ नहीं पड़ी है, उसको उठाइए ना एक बार। इसमें आप बता सकते हो आयतन क्या है और क्षेत्रफल क्या है। जो चीज को आप छू सक रहे हो पूरी बॉडी को, वो क्या हो गई? नहीं, वो आयतन थोड़ी हुई, वो क्षेत्रफल हुआ। ठीक है, आप बगीचे कहाँ लगाओगे? इसमें फूल लगाओगे तो पूरी बाहरी सतहों पे ही तो लगाओगे। तो सतह पे क्या होता है? क्षेत्रफल होता है, यानी कि एरिया होती है। इस पे आपको बहुत सारी सतह दिख रही होंगी, तो सबका क्षेत्रफल तो है, पर बीच की जो खाली जगह है जिसमें आप पानी भर दो, हवा भर दो, उसमें पानी भरा है पूरा अंदर?
तो वो वॉल्यूम है। वो क्या है? वॉल्यूम है। वो क्या है? आयतन है। ठीक है, तो ये छोटी सी बात हमें पता रहनी चाहिए। काफी सारी सतहों को मिलाकर ये बड़ा सा आपका आकार बना हुआ है। ठीक है, और क्षेत्रफल जो रहेगा वो सिर्फ सतह तक ही रहता है, वो सिर्फ सतह तक ही रहता है। अब यहाँ पे कुछ, हाँ ये आया ना कुछ, किस्मत देख रहे हो आप? ठीक है, तो क्षेत्र, अब ये भी एक वही है, क्या है, क्या बोलते हैं इसको? घन की घनाभ। घनाभ एक घन है, क्यूबॉइड है, घनाभ बोलते हैं इसको। ठीक है, मैं भी सीखते जा रहा हूँ, आप भी सीखते जाइए। हिंदी में आपको ज्यादा बेहतर पता होना चाहिए। आप मेरे को बताइए, आपको सामने से एक ये आयत दिख रहा है, रेक्टेंगल दिख रहा है, हर जगह से ही दिखेगा आपको, देखिएगा ऊपर नीचे। ठीक है, अब जो क्षेत्रफल होगा, ये जो सतह में छू पा रहा हूँ इसी को तो क्षेत्रफल कहेंगे। 6 सतहें हैं, 6 क्षेत्रफल आएंगे। ठीक है, मुद्दे की बात, इसके अंदर जितनी खोखली जगह है जिसमें या तो मैं पानी भर दूं, चाहे तो कपास भर दूं, वो सब क्या कहलाएगी? फिर आयतन कहलाएगी। ठीक है, वो सब क्या कहलाएगी? फिर आयतन। ये फटफट जाएगा लग रहा है मेरे को। मतलब ये जितने अंदर ये भरा हुआ है पूरा कुछ निकाल दो। ठीक है, तो अब आपको समझ गया आयतन और क्षेत्रफल के बीच में अंतर। ये बेहतर है, ये अच्छा एग्जांपल मिल गया अपने को। तो कभी भी वर्ग या आपका आयत होगा, यानी कि रेक्टेंगल हो, चाहे आपका समांतर चतुर्भुज हो, चाहे आपका वृत्त हो, इनमें सिर्फ क्षेत्रफल ही निकाल पाओगे कि आयतन भी निकाल पाओगे? आयतन निकाल लोगे? वृत्त में मैं पूछ रहा हूं, वृत्त में क्या निकाल सकते हो? वृत्त में आप आयतन निकाल पाओगे क्या? वृत्त तो आपका सिर्फ ऐसा कुछ दिख रहा है, इसमें भरोगे क्या? इसको तो सतह को सिर्फ छू सकते हो, है ना। अब आप एक क्रिकेट की गेंद सोचिए, उसको अगर मैं फाड़ दूं, अब किसी ने क्रिकेट खेला है आप लोग ने? लड़के तो ये करते ही है ना, फाड़ दिए, अंदर देखो खोखला है, रबड़ बना के घूम रहे हैं, देखा है ऐसे करते हो? तो आप उसको फाड़ दोगे तो अंदर बहुत सारी खोखली जगह, उसको भरा जा सकता है। ठीक है, तो अब धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। और एक बहुत ही आपको सच्चाई की, वास्तविकता की बात बताऊं तो हमारे इर्द गिर्द जो भी चीज है ना वो 3D रहती है। यानी कि आपकी वो बॉटल हो, चाहे ये ब्लैक बोर्ड हो, आपको अभी ये सामने से ऐसा एक आयत दिख रहा है, पर इधर से आओगे तो इसकी कुछ मोटाई भी है। ठीक है, तो इसको ऊपर से खोल दूं, अंदर पानी डाल दो, इसको पूरा भस्म कर दूं तो चल जाएगा। ये आपको सिर्फ अभी क्षेत्रफल दिख रहा है, इसके अंदर ऊपर से खोल के पानी डालने लग जाऊंगा तो आयतन भी है। ठीक है, तो अब आपको धीरे धीरे समझना है कहाँ पे आयतन मिलेगा, कहाँ पे हमें क्षेत्रफल मिलेगा। जो भी 2D ऑब्जेक्ट रहेंगे, यानी कि जैसे मैंने आपको बताया, जिनके पास लंबाई और चौड़ाई दो ही चीजें हैं, वो कभी आयतन बना ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उनके पास गहराई नहीं है। ठीक है, इसके पास गहराई, लंबाई, चौड़ाई सब कुछ है, इसीलिए वो अंदर जगह बना पाएगा कि वहां पे कुछ समा जाए, और जितनी जगह में समाती है चीजें उसी को ही हम आयतन कहते हैं। ये बात अब स्पष्ट है? ठीक है, तो आपको इसमें कभी कंफ्यूज नहीं होना। अब कितने कितने आपको 3D वाली जो चीजें मिलेंगी, उसमें क्या क्या आपको अमूमन जो आपको आकृतियां देखने मिलेंगी वो कैसी होगी? एक तो हमारी मोबाइल जैसी। मोबाइल कैसी हो गई? घन की घनाभ। सोचना पड़ रहा है इतना? घनाभ है ना मोबाइल। ठीक है, घनाभ, इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? क्यूबॉइड। ठीक है, उदाहरण इसका सबसे अच्छा हमारा मोबाइल, हमारा मोबाइल, या आप मान के चलिए सबसे अच्छा उदाहरण यही था इसका। ठीक है, परंतु आप मोबाइल को भी देखेंगे तो आपको ये सतह तो दिख रही है, बट इसमें मोटाई भी तो है, तो हमारा मोबाइल भी अच्छा उदाहरण है। इसके बाद बताते जाइए, आकृतियां बताते जाइए 3D वाली कौन सी आप सभी को पता है। घनाभ के बाद
क्लोज वो होता है, प्रिज्म आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है। जो आसान है वो बताइए ना, ये सब प्रिज्म ही होते हैं। घन सबसे आसान है यार। क्या वो लूडो वूडो नहीं खेलती होगी नीतू मैम? खेलती हो ना? क्या फेंकती हो उसमें फिर? छर्रा फेंकती हो? क्या बोलते हैं उसको हिंदी? पासा? नहीं, इंग्लिश में तो मेरे को भी मालूम है, डाइस। ठीक है, उदाहरण आपका पासा हो गया, डाइस। दिख गया? अब आप दिमाग में सोच पा रहे हो पासा कैसा होता है? ठीक। और इसके बाद अलावा बेलन। ठीक है, अब आ उ ए की मात्रा कुछ गलत होगी तो उसके लिए क्षमा चाहूंगा। बाकी इसको हम सिलेंडर कहते हैं। सबसे अच्छा उदाहरण आपकी बॉटल। अब तो बॉटल काफी फैंसी होने लग गई है, पर एक जो बॉटल आती थी पहले वो आपके इसी आकार में रहती थी। ठीक है, बॉटल। और कुछ मैडम? शंकु क्या होता है? कोन। यानी कि सबसे अच्छा उदाहरण उसका क्या दे सकते हो आप? आइसक्रीम का कोन। हाँ, ये अच्छी बात है, लड़कियां बस बता रही है ना आइसक्रीम। ठीक है, कोन आपका शंकु। और आप लोग को वो भी याद आ रहा होगा जो बचपन में हम जब घर पे जन्मदिन मनाते थे तो वो जो हम लगाते थे कैप, वो भी आप देख पाएंगे, आप सोच पाएंगे तो आपको लगेगा हाँ एक कोन आकार की ही रहती थी। इसके अलावा आप तो सोच ही रही हो तब से बस इधर उधर देख के, एक उदाहरण नहीं दे रही हो। हाँ जी, गोला। यानी कि इसको हम क्या कहते हैं? स्पीयर, गोला। आपका उदाहरण कोई भी गेंद, कोई भी गेंद हो सकती है, कोई भी गेंद हो, बॉल हो, फुटबॉल बोल लीजिए, टेनिस बॉल बोल लीजिए। ठीक है, फुटबॉल बड़ा गोला हो गया, टेनिस बॉल छोटा गोला हो गया। तो ये कुछ जरूरी है जो हमें पता रहना चाहिए। कोन, स्पीयर, क्यूबॉइड, क्यूब और सिलेंडर। यानी कि आपका बेलन, घन, घनाभ, शंकु और गोला, ये मेन 5 है जो हमें पता रहने चाहिए पेपर के हिसाब से। ठीक है, बनाने को तो इंसान किसी भी तरीके का बना सकता है, और जो अभी हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं, हम ज्यादा उस पर चर्चा नहीं करेंगे। ठीक है, यही आपको 5 मेजर आकृतियां मिलेंगी जिसमें आप आयतन निकालेंगे। और कभी भी ये नहीं होगा कि आप सिर्फ आयतन ही निकालेंगे, आयतन भी निकल सकता है। इनकी विशेषता ही ये है कि ये 3D है, यानी इनमें आप 3 चीजें निकाल सकते हैं। परिमेय भी निकाल सकते हैं, इनकी सतह को छुएंगे तो आपको क्षेत्रफल भी मिलेगा, और इनके अंदर आप जो भर सकते हैं वो हम आयतन कहते हैं, वो वॉल्यूम भी इनमें मिलेगी आपको। आगे बढ़े, अब एक एक आकृति की चर्चा करेंगे, जहां आपको डाउट आएगा आप पूछ सकते हैं। मैं मान के चल रहा हूं आपके पास ये होगा, आपने पहले ही पढ़ रखा होगा ये। ठीक है, इसको थोड़ा और रियलाइज करते हैं। ये आपका कौन सा हो गया? घनाभ हो गया। ठीक है, इसमें कितने, पहले तो मेरे को बताइए कितने आपकी सतह है इसमें? 6 की 4? पक्का नहीं तो मैं पूछूंगा आपको, यहीं आके बताओ फिर। 6 है। ठीक, एक तो अभी आपको ये सामने की तरफ दिख रही है, एक इसके जस्ट विपरीत पीछे होगी। ठीक है, एक ये वाली दिख रही है, एक जस्ट इसके विपरीत यहाँ पे एक ये वाली होगी, कट गई, एक ऊपर एक नीचे। तो 6 आपको सतह दिख रही है। ठीक है, ऊपर नीचे सामने ये जो है इतनी ही सेम, ये पीछे वाली भी है। अब ये जो साइड में है इतनी ही सेम, इसके विपरीत यहाँ पे भी, ऊपर जो है नीचे भी सेम। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं आपको कि 3 अलग अलग तरीके की सतह है, और हर सतह के 2 साथी हैं, मतलब हर सतह का एक अपने में ही साथी है। यानी कि ऊपर के साथ नीचे जोड़ीदार है, टॉप और बॉटम जोड़ीदार है, ये राइट और लेफ्ट जोड़ीदार है,
ये फ्रंट और बैक वो भी जोड़ीदार, कुल मिला के सतह कितनी हुई 2 2 2। ठीक है, अब अगर मैं बोलूं कि सामने वाली सतह का क्षेत्रफल मान लीजिए 10 है, तो इसके जो विपरीत होगी उसका भी 10 होगा, क्योंकि सेम है, पूरी कॉपी है। ठीक है, अगर ऊपर वाले का मैं बोल रहा हूँ 20 है, तो नीचे वाले का भी 20 रहेगा, और साइड वाले का भी मैं जितना x बताऊंगा वही उतना इसका भी होगा। मेन यहाँ पे मुद्दा आपको क्या है, जैसे हमें वहां पर एक आयत में लेंथ और ब्रेड्थ दिखती थी, यानी कि लंबाई और चौड़ाई दिखती थी, यहाँ पे अब बस एक गहराई भी दिखने लग रही है, इसीलिए इसके अंदर इतनी जगह बन पा रही है कि हम कुछ भर सकें, इसीलिए इसके अंदर आयतन बन पा रहा है। ठीक है, ये छोटी सी बात। आप बनाना चाहेंगे इस आकृति को तो आप बना सकते हैं, फिर मैं इससे रिलेटेड जो फॉर्मूले हैं वो आपको बताते हुए चलूंगा। और ये सारी सतह क्या आयत होंगी? ये जो सतह दिख रही है आपको, ये क्या है? ये सतह क्या है? आयत है ना। ठीक है, वर्ग भी मिल सकती है, आयत भी मिल सकती है, दोनों मिल सकती हैं, आपको कोई दिक्कत की बात नहीं है। बना लीजिए इसे फटाफट और 6 लिख दीजिएगा। ठीक है, ये टॉप, बॉटम, राइट, लेफ्ट, फ्रंट, बैक, इसको आप हिंदी में भी लिख सकते हैं। ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं, सामने, पीछे। ठीक है, इसका आयतन कितना हुआ? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। जैसे आयत में होता था लंबाई इंटू चौड़ाई, यहां पे एक आपके पास ऊंचाई आ गई, इसीलिए ऊंचाई की भी गुणा आपको दिख रही। और ये मैं मान के चल रहा हूं आप सभी को वैसे भी पता था, बस लिखते जाइए छोटा छोटा, आपके दिमाग में फिर से रिवीजन हो जाएगा इसका। ठीक है, अब ये मैं बहुत एक छोटी सी बात कह रहा हूं, मेरे को लग रहा है शायद 1-2 जन शायद इससे वंचित रहे होंगे। आप जब भी परिमेय निकालते थे, आप ध्यान में रखिए, आप आखिर में क्या लिखते थे? सेंटीमीटर या मीटर, जो भी लिखते होंगे। उदाहरण के तौर पे एरिया में क्या आप सेंटीमीटर लिखते थे कि सेंटीमीटर का वर्ग लिखते थे? ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, सारी चीजें ऐड हो रही है। लेंथ थी यहाँ पे, लेंथ और ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हो रही है, दो चीजें, सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर का वर्ग आता था। और वॉल्यूम में ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, 3 बार सेंटीमीटर है, इसीलिए सेंटीमीटर का क्यूब आएगा। रटने वाली बात नहीं है, आप समझ गए कि मैं क्यों ऐसा लिख रहा हूँ। ठीक है, तो आप ये छोटी छोटी बात ध्यान में रखेंगे, ये इसीलिए मैंने अलग से इसका स्लाइड बनाया। अब समझिए यहाँ पे क्या क्या लिखा है। ये पहले आप लिख लीजिए, फिर मैं आपको बता रहा हूं कहां से ये चीजें आ रही। इसको पढ़ेंगे कैसे? पाशवीर्य। पाशवीर, इसका अर्थ क्या हुआ हिंदी में मैडम? अनु मैम से पूछूं? हिंदी मैम से थोड़ी पूछना पड़ेगा। चलिए आप लिख लीजिए, फिर मैं बता रहा हूं क्या क्या है। हिंदी में तो पाशवीर्य मैं भी नहीं जानता, परंतु मैं आपको समझा जरूर दूंगा कि ये बोलना क्या चाह रहा है। पाशवीर्य सतह का क्षेत्रफल, लेटरल सरफेस एरिया, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई। कोई दिक्कत नहीं, आप लिख लीजिए, पर आपको मैं ऐसी चीज बताऊंगा, आप कभी ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है, आप आराम से पेपर में निकाल पाएंगे। संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया,
नहीं तो मैम इससे पहले हमने जो लिखा था वो आयतन था, ये क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल सतह के होते हैं ना, और कितनी सतह होती है इसमें? 6 की 4, 6। ये आप सभी ने लिख लिया मैम? हाँ जी, पार्श्ववीर्य क्या होता है, आप में से कोई बताना चाहेगा? जितनी भी साइड, आप समझिए ये आपका कमरा क्या है? आयत है, आयतन है, ये माफ करिएगा, आयत है कि घनाभ है? घनाभ है ना, है कि नहीं है नीतू मैम? है ना। आपका ये नीचे जो सतह है वो आयत है, ये जो पूरी सतह है दीवार, ये भी आयत है, ऊपर भी आयत है, आगे भी आयत है, पीछे भी आयत है। पर इस बीच में जहां आप बैठे हैं इधर और करोड़ लीटर पानी आ जाएगा, तो अगर इतनी जगह में पानी समा रहा है तो वो आयतन है। ये बीच वाली जगह पूरी जो है जहां पे आप भर सकते हो कुछ ना कुछ, वो आयतन कहलाएगी। ठीक है, आप मेरे को बताइए इस कमरे के इर्द गिर्द कौन सी 4 दीवारें हैं? 6 आपको सतह दिख रही हैं, कौन सी 4 दीवारें इर्द गिर्द हैं? कोई भी बताइए। एक ये जो सामने है जिसपे ये बोर्ड है, एक यही पीछे जिसमें एसी है, और 2 आपके दाएं बाएं में। ऊपर और नीचे को हम नहीं गिनते जब हम इर्द गिर्द की बात करते हैं। जब हम इर्द गिर्द की बात करते हैं तो हम किन किन को मान्यता देते हैं? जब हम लेटरल की बात करते हैं, जब हम लेटरल की बात करते हैं तो आप ध्यान रखिए हम किस किस को मान्यता देते हैं। ऊपर और नीचे यानी कि टॉप और बॉटम को छोड़ के हर किसी को मान्यता मिलती है, यानी कि आपका दाएं और बाएं को मान्यता मिलेगी। और किसको मिलेगी? सामने और पीछे। ऊपर और नीचे को तब मान्यता नहीं मिलती है। अब आप सोच के देखिए कि आपने जो लिखा है वो तो लिखा है, बात अलग हो। आप देखिए ये सामने की सतह है, हाँ या ना? ठीक है, इसका आप क्षेत्रफल निकालिए। ये खुद में एक आयत है तो b इंटू एच होगा, ये होगा 100%, यानी कि चौड़ाई इंटू ऊंचाई, चौ इंटू ऊ। इसी के विपरीत जो पीछे एक सतह है, ये तो सामने एक पीछे भी है, वो भी यही सेम होगी। तो 2 बार लिख दूं, हाँ या ना? और हमने क्या देखा कि दाएं और बाएं वाले को भी मान्यता मिलेगी। दाएं वाली को आप देखो कैसी दिख रही है, इसमें आपको क्या लंबाई और चौड़ाई नहीं, इसको क्या बोलेंगे? ऊंचाई, हाँ माफ करिएगा, हाँ। तो यहाँ पे आपको लेंथ भी मिल रही है और हाइट भी मिल रही है, 2 चीजें मिल रही है। एक ये सतह है तो एक इसके विपरीत बाईं तरफ की सतह होगी, इसीलिए 2 गुना। अब आप देखिए, बस अगर आपने 2 को बाहर निकाल दिया तो अब आप अपनी कॉपी में चेक करिए, जो आपने लिखा होगा वही ये दिख रहा होगा। 2 इंटू ऊंचाई को अगर आपने बाहर निकाल दिया तो अंदर आपको क्या दिख रहा है? चौड़ाई प्लस लंबाई, यही दिख रही होगी। ठीक है, तो उसको हमें रटने की जरूरत नहीं है, आप खुद ब खुद सतह को देख के निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है इनकी सतह अभी आयत दिख रही है, आयत दिख रही है तो आयत का क्षेत्रफल निकालना आसान है। ठीक है, ये बात हो गई। अभी जब भी हम लेटरल की बात करते हैं यानी कि पार्श्वीर्य की बात करते हैं तो हम किसको मान्यता देते हैं? इर्द गिर्द को। इर्द गिर्द में ऊपर नीचे नहीं आता है, इर्द गिर्द में ऊपर नीचे नहीं आता है। पर उसके बाद मैंने आपको एक चीज और लिखने को कही, वो क्या थी? संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल, यानी कि पूरी 6 सतहों का क्षेत्रफल। तो अब ऊपर का भी लेंगे तो नीचे का भी लेना पड़ेगा, इसीलिए आपको एक चीज बस और दिख रही होगी यहाँ पे। कौन सी वाली? ये वाली। यानी कि ऊपर का क्षेत्रफल अगर आपको निकालना है तो वो नीचे वाले के क्षेत्रफल के जितना होगा। नीचे जो आयत चल रहा है उसमें क्या है? b और l, तो एक आ जाएगा आपका b इंटू एल यहाँ पर, और उसी के विपरीत जो ये ऊपर आपको दिख रहा होगा b और l, ये आपको एक दिखेगा b इंटू एल। इसीलिए वो 2 चीजें जो एक्स्ट्रा दिख रही है वो ये दिख रहा है। अब बात आपको स्पष्ट है ये वाली पूरी? इसमें किसी को डाउट है? आपको मैम क्लियर है? मैम इस तरफ, समीर पीछे, ठीक है। इसीलिए तो जब आप संपूर्ण निकालेंगे तो आपको ध्यान में रखना है कि आप पूरी 6 की 6 सतह निकालेंगे। ठीक है, पूरी 6 सतह आपकी निकल रही है यहाँ पर। परंतु जब आप पार्श्वीर्य निकाल रहे हैं, यहाँ पेपर में लेटरल भी लिखा रह सकता है, तो आप बस ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आप क्या क्या निकाल रहे हैं। यहाँ पे आप राइट लेफ्ट निकाल रहे हैं यानी कि इर्द गिर्द वाले निकाल रहे हैं, और कौन सा निकाल रहे हैं? सामने और पीछे यानी कि फ्रंट एंड बैक।
तो ये आप लिख लीजिए अपने भाषा में जैसे आपको ठीक लगे। मैंने अभी इसमें राइट लेफ्ट फ्रंट बैक लिखा हुआ, आप लिख दीजिए। फिर आपको लिखना है तो आप बॉक्स बना के अलग से क्रॉस लिखिएगा कि इसमें हम ऊपर और नीचे की सतह को नहीं जोड़ते हैं, ऊपर और नीचे की सतह को नहीं जोड़ते हैं। ये आपने अगर लिख लिया तो फिर फटाफट एक उदाहरण देता हूं मैं आपको, आप वो करेंगे। आप सभी को वो प्रश्न याद होंगे ना जो बचपन में हमसे गणित में 6वीं 7वीं में पूछे जाते थे कि कमरे को आपको पेंट करना है, बताइए कितना खर्चा आएगा। याद है वो सारी बातें आपका बचपन बहुत पीछे तो नहीं चला गया? मैं ऐसे बोल रहा हूँ याद नहीं है, ऐसे तो बचपन में प्रश्न ऐसे ही तो आते थे। चलिए ये अब आपको दिख रहा है 10 बार 8 लिखा हुआ है मैंने, ठीक है। तो फटाफट से आप मुझे वॉल्यूम भी बता दीजिए, यानी कि आयतन भी बता दीजिए। इसके बाद आप मुझे बता दीजिए फटाफट से पार्श्वीय यानी कि लेटरल क्षेत्रफल। फटाफट चलिए निकालिए और बताइए, 1 मिनट के अंदर ही बताइएगा। फिर मैं कुछ कुछ अच्छे प्रश्न आपसे पूछते रहूंगा जिससे आपकी दिमाग में बातें क्लियर होगी कि हम पढ़ क्या रहे हैं। निकाल लिया आपने मनीषा मैम? आपका भी आ गया? वॉल्यूम तो आसान है, कितना आ रहा है वॉल्यूम बताइए फटाफट, सबका आ गया होगा 960। ठीक है, आपने क्या किया 10 12 और 8 को गुणा कर दिया, 12 8 96 10 960। 960 क्या? हाँ मैंने यहाँ सेंटीमीटर लिखा नहीं है, अगर मैं मीटर लिखता तो मीटर क्यूब, सेंटीमीटर लिखता तो सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, मान के चलिए आपका रूम है तो मीटर ही ले लेते हैं, मीटर क्यूब। और जो क्षेत्रफल आएगा वो मीटर स्क्वायर आएगा कि मीटर क्यूब? मीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है, मीटर स्क्वायर आएगा। क्षेत्रफल है दोस्त, क्षेत्रफल अलग चीज है, क्षेत्रफल में लंबाई चौड़ाई गिनाती है, दो चीजें हैं, तो मीटर स्क्वायर आएगा। छोटी छोटी बातें गलती नहीं करेंगे। लेटरल क्षेत्रफल कितना आ रहा है जिसने निकाल लिया बताइए फटाफट? 352। और किसी का 352? मनीषा मैम को छोड़ के 352। वेरी गुड मैम। ठीक है, आप कौन सा वाला सतह निकाल रही हैं जो आपका नहीं आ रहा मैडम? आपका आ गया? हाँ, आपने हाथ नहीं खड़े किए, मुझे कंफ्यूजन हो गई। ठीक है, अब आपको मालूम है अगर ये 10 है, ये वाली चीज भी 10 रही होगी, ये 12 रही थी तो ये भी 12 रही होगी, ये 12 है तो ये भी 12 ही है। ये सारी चीजें अब आप खुद ब खुद परख रहे हैं। तो जब आप लेटरल निकालेंगे तो आपको मालूम है 12 8, ये सामने वाली को गिनना है, तो 12 8 कितना हुआ? 96। इसको तो गिन ही रहे, फॉर्मूला मैं नहीं बता रहा हूँ आपको, मैं बस कॉन्सेप्ट ही बता रहा हूँ। 12 8 96, इसी की एक विपरीत होगी तो वो भी 96 गिना गई। कुल मिला के कितनी हो गई? ये 192। ठीक, और कौन सी गिनाएगी? ये वाली, ये वाली दाईं या बाईं वाली, जो भी आप गिनना चाहें। तो 10 और 8 कितना हुआ? 80। तो ये एक इसके सामने यहाँ वाली जो गिना गई 10 और 8 वाली 80, 160। इन दोनों को आप जोड़ देंगे कितना आ जाएगा? 352। ये बात ठीक है। अब आप मेरा प्रश्न समझिएगा, ये 352 आ गया आप सभी को? क्या है ये? सेंटीमीटर स्क्वायर, ये माफ करिएगा मीटर स्क्वायर। अब मैं आपको क्या कह रहा हूं, ये मेरा कमरा है, ठीक है, मेरे को अपने कमरे में 5 सतह में पेंट कराना है। ठीक है, जमीन पे तो मेरे देखिए घर वालों ने टाइल लगा रखी है, तो अब आपके ऊपर मैं छोड़ रहा हूं कि कौन सी 5 सतह बचती है। यहां पे भी देखिए आप 5 सतहों पे पेंट है ना,
है कि नहीं है? ऊपर भी पेंट तो किया ही हुआ है, ठीक है। जमीन में अमूमन आपको पेंट नहीं मिलेगा क्योंकि जमीन में इंसान टाइल लगाता है और मार्बल वगैरह लगाता है, ये छोटी सी बात। तो मैं यहाँ पे वही बोल रहा हूँ, जमीन पे मेरे यहाँ पे टाइल लगी हुई है, 5 जो सतह बची है उनमें मेरे को पेंट कराना है, ठीक है। और पेंट जो मेरा होगा वो होगा 10 रुपए मीटर स्क्वायर, 10 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर। तो आप बताइए मेरे को पेंट का कितना खर्चा आएगा? समझ गए मनीषा मैम आप प्रश्न? क्योंकि कल आप हॉस्टल वार्डन कोई बनोगे भी तो आपसे सरकार पूछेगी ना कितना बजट है भाई तुम्हारे हॉस्टल का, तो आप क्या बोलोगे? सर नहीं बन रहा, ये तो हमने पेपर में छोड़ दिया था प्रश्न। आप हार जल्दी मान जाती हो, एक ही आप में कमी है, पूरे मतलब पूरे में आप, क्योंकि सब में सबसे अच्छी आप ही हो, पर एक ही कमी आप में, आप हार जल्दी मान जाती हो बहुत। वो चीज को आपको बदलना पड़ेगा। 4 सतह तो आप निकाल के बैठे हो, एक सतह बच रही है जिसको आपको निकालना है, उसके लिए आप हार मान जाओगी इतनी आसान चीज में, तो फिर कैसे काम होगा? किसको मैडम? हाँ, पर अभी तो हमने जब 4 सतह जोड़ी हैं उसमें तो नीचे वाली सतह वैसे भी नहीं गिनाई है मैडम, ठीक है। अब ऐसे प्रश्नों के कोई फॉर्मूले नहीं होते, ये तो आपको सोच के ही बनाना पड़ेगा। मेरे को नहीं पता दोस्त, निकालते हैं ना। सही है, सही है, सही है। तो बजट बनवाना होगा तो उससे ही बनवाना फोन करके बाद में कि भाई आके बता दे कितना लगेगा हॉस्टल में। आ गया अब? वेरी बैड यार, आप मतलब बहुत डिसअपॉइंट। आप बताइए सुरभि मैम, 4700 की 4720? 720। आपका आया है मैम ईमानदारी से? नहीं, आपसे नहीं पूछ रहा हूँ, इनसे ही पूछ रहा हूँ। आया है? तीनों मिला के निकाला है ना? नहीं, मैंने निकाली है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो उनको भी तो बताइए, वो भी तो सहेली हैं आपकी। ठीक है, आइए चलिए देखिए, अब समझिए यहाँ पे जिसका आ गया है उसका भी नहीं आया, जिसका वो भी अब यहाँ पे देखिएगा। कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे अपना ही कमरा समझना है, और अगर हम अपने ही कमरे खर्चा नहीं निकाल पाएंगे तो हम कैसे 100 जन का कमरा निकालेंगे यार? सोचने वाली बात है, बहुत छोटी सी बात। तभी आप देखिएगा आपको पेपर में ज्योमेट्री ज्यादा पूछी जाती है। एमपी का भी सिलेबस आया, उसमें इतनी ज्योमेट्री नहीं है, उसमें ज्योमेट्री ही नहीं है, ठीक है। तो पेपर भी बनाता उस तरीके से ये सिलेबस जिसकी जैसी आवश्यकता है। आप सोचिए कि नीचे वाली सतह जो थी उस पर तो फ्लोर में टाइल लगा हुआ है, 4 सतह का क्या आपने जो इर्द गिर्द है, आप यही रूम समझ लीजिए ना, ये 4 सतह आपने जो इर्द गिर्द है वो तो निकाल रखी है, वो कितनी है? 352 मीटर स्क्वायर। नीचे की आपको छोड़नी है, ऊपर की आप जोड़ेंगे तो ऊपर की कौन सी सतह है? ये वाली। कितनी है? 10/12, 10/12 ही है ना? कितना हुआ? 120 मीटर में। इसको इंटू 2 तो नहीं करेंगे, इंटू 2 इसीलिए नहीं करेंगे क्योंकि इसी के विपरीत जो नीचे है उसमें तो टाइल लगा हुआ है ना। तो कुल मिला के आपका क्षेत्रफल कितना हुआ जिसपे आप पेंट कराएंगे? 352 और 120, यानी कि 472 मीटर स्क्वायर। अब अगर मैं आपको बोल रहा हूं आपको 472 लोगों को चॉकलेट देनी है, एक चॉकलेट 10 रुपए की है, तो आपका कुल खर्चा कितना आया? 4720। ये वही है ना, 472 लोग खड़े हैं, एक जन के पीछे आपका 10 रुपए खर्चा है, तो 472 जन के पीछे गुणा 10, 4720। अब मुझे बताइए जिससे नहीं बन रहा था वो कहाँ गलती कर रहा था? आपने 90% काम करके रखा है, 352 आप सभी ने निकाल रखा है, आपको बस ऊपर की तो एक सतह निकालनी थी।
दोनों आप दोनों को बोल रहा हूं मैं, सोच के करिए। यहां पे क्लियर हो गया मैम? 5 सतह निकालनी थी। अब मैं आपको बोलूं कि मैंने नीचे टाइल भी फुड़वा दी है, ठीक है, अब नीचे मैं पेंट ही कराऊंगा, तो क्या होगा? यही 120 जो ऊपर वाली सतह थी उसी के विपरीत जो नीचे की सतह है उसका भी 120 हुआ, तो वो भी जुड़ जाएगी। अब कैसा दिखेगा आपको? 4000 माफ करिएगा 472 की जगह अब आपको कैसा दिखेगा? 472 में 120 और जुड़ गया, 592। तो 592 कुल मेरा क्या हो गया? वर्ग हो गया, मतलब जितना मेरा क्षेत्रफल हो गया, इंटू 10 करूंगा तो 5920 मेरा हो जाए। ठीक है, अब जैसे मैं आपको बस वो करवा नहीं रहा हूं प्रश्न, मैं बस एक छोटी सी आपको बात बता रहा हूं। अभी हम लोगों ने एक प्रश्न वैसे भी एसएससी में किया था, उसमें क्या हुआ? अब कमरा भी इस तरीके का बनाया ना, एकदम फैंसी जैसे लड़कियां बनवाती हैं अपना, कैसे एकदम एक में वॉलपेपर लग रहा है, एक में पिंक हो रहा है, तो ऐसा कलर हो रहा है। तो इसमें 2 सतहों में कोई एक अलग कलर था, उस कलर का कॉस्ट अलग है, ठीक है, छत का कॉस्ट अलग है, फ्लोर में टाइल लग रही है वो कॉस्ट अलग है, और सामने और पीछे दीवार का कॉस्ट अलग है। मतलब 3 अलग अलग चीजें हो रही है, छत पे अलग कलर हो रहा है, नीचे फ्लोरिंग हो रही है, सामने और मतलब ये दाएं और बाएं में एक कलर है और आगे और पीछे एक कलर है, 4 अलग अलग चीजें। अब फिर पूछ रहा है कुल खर्चा निकालिए। कभी कभार उसी के आगे ऐसा प्रश्न बोल देगा यहाँ पे 3 खिड़कियां बनी हुई है, तो ये इतनी तो चीजें आपसे पूछी नहीं जा रही है, पर वो भी बना रहे हैं, तो आपको क्या, आपको प्रैक्टिस ही तो करना है, आप खुद ब खुद धीरे धीरे समझने आ जाएंगे। अगर मैं यहाँ पे भी एक खिड़की बना दूं मान लीजिए, तो क्या हो गया? इतनी बड़ी जगह में से मैंने इतना हिस्सा निकाल दिया है ना। खिड़की भी बनाएगा पेपर वाला, इतना थोड़ी परेशान करेगा आपको कि पूरा एकदम अलग ही आकृति की खिड़की बना दे, आयत में से आयत वाली खिड़की निकाल देगा। तो छोटी छोटी बातें होती है, हम अगर दिमाग में ये सोच ले कि नहीं यार ये तो टफ है, तो आप ये तो 100% मान लीजिए आपसे नहीं बनने वाला। अगर आपके दिमाग ने आपको बोल दिया है कि ये तो प्रश्न टफ है, मैं लिख के दे सकता हूँ, वो चीज नहीं बनने वाली, क्योंकि आप दिमाग से हार मान चुके हो। पर आप बोलोगे नहीं यार ये तो मेरे आसपास का मेरा ही कमरा है, तो आप बना लोगे चीजों को, ठीक है। अब देखिए एक चीज ना, ये आपसे पेपर में पूछी जाती है कई बार, विकर्ण मैंने आपको पढ़ाए हुए हैं, ठीक है। विकर्ण क्या होते थे? एक आयत का विकर्ण ऐसा कुछ होगा, एक ये और एक ये, यही होते थे, ठीक है। अगर ये लंबाई थी, ये आपकी चौड़ाई है, तो आपको पता है कि ये कैसा दिखता था? L² + B² √, ऐसा ही कुछ। क्योंकि तब आप क्या देखने लगते थे? तब आप देखने लगते थे एक समकोण त्रिभुज, और उसमें फिर ये आप कर्ण को निकालते थे, ऐसे ही करते थे। अब जब आप 3D में आ गए, तो आप देखिए, ये बहुत ही मेहनत से ही मिली है मेरे को, ड्राइंग मिल नहीं रही थी। जो सबसे लंबी दूरी होगी वो विकर्ण की होती है। अगर आपने यहां पे भी देखा होगा, एक आयत में ये दूरी मान लीजिए 6, ये दूरी मान लीजिए 8, तो सबसे लंबी दूरी ये होगी जो सबसे दूर के 2 बिंदु होंगे उनको जोड़ने पे मिलेगी, है ना। ये रायपुर है, ये आपका भिलाई है, ये दुर्ग है, तो जितना दूर जाएंगे उतनी लंबी दूरी मिलेगी आपको। तो अब आप यहाँ पे ये बात देखिए कि ये 6 है, ये 8 है, तो ये कितना था? √6² + 8², तो ये √100 आता था, जिसको आप क्या लिखते थे? 10। तो आप अब दिमाग से मान रहे हैं हाँ भाई 6, 8 और 10 में सबसे बड़ी तो 10 ही थी, ठीक है। तो विकर्ण ही सबसे लंबी चीज हुई। विकर्ण भी नहीं बोलना चाहिए, सबसे दूर के जो बिंदु होते हैं वही सबसे लंबी दूरी आपको देंगे। ये तो बहुत सीधी साफ बात है। अब आप सोचिए कि इसमें सबसे दूर के बिंदु कौन से हो सकते हैं? दिख रहे होंगे, तो ड्राइंग बनाई हुई है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ H और B ही है, A के साथ आप इस G को भी जोड़ देंगे तो भी मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको सोच का दायरा रखना है। ये तो ड्राइंग ऐसी एक बनाई हुई है, एक इधर से लेके इधर जोड़ दूंगा तो भी मिल जाएगा, बात ठीक है। यानी कि आप ये वाले कोने से इस कोने को जोड़ोगे तो आपको इस सतह की विकर्ण मिलेगी ना, ये वाली चीज जो मिलेगी इस सतह की मिलेगी। अब आप सोच के देखो, आपको अपनी सोच का दायरा बढ़ाना है। इस बिंदु से मैं ये नीचे वाले को जोड़ूं तो अंदर से एक बहुत बड़ी चीज आएगी, ये वाले बिंदु से इस बिंदु को अगर मुझे जोड़ना है तो ऐसा यहाँ पे, तो सबसे बड़ी होगी, ठीक है। क्योंकि अब आप अपनी सतह में बिंदु नहीं ढूंढ रहे दूर का, अब आप अपने देश में दूसरा शहर नहीं ढूंढ रहे घूमने के लिए, आप दूसरे देश में जा रहे हो,
दूसरी सतह में जा रहे हो आप तो और दूरी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे भी वही बनाया हुआ है, ठीक है। अब इसको निकाला कैसे जाता है, अगर वो आप जानना चाहोगे तो मैं आपको क्लास के बाद बता दूंगा, परंतु अभी के लिए आप ये लिख लीजिए, पाइथागोरस थ्योरम ही लगा है यहाँ पे भी, और कुछ नहीं लगा। तो ये जो सबसे लंबी दूरी होगी यहाँ पे जो जा रही, ठीक है, वो कितनी है, वो बराबर होगी हमेशा l² प्लस b² प्लस h²। ठीक है, तो आपसे कभी भी कोई पूछ ले सबसे लंबी दूरी बताइए किसी भी घनाभ में, तो वो ये होगी। चले, ड्राइंग भी बनाना चाहेंगे बना लीजिए। अब मेरे को बताइए, एक कमरा है, ठीक है, 10/8/6 का, 10/8/6। तो अब आपको समझ गया, ये मैं आप एक कोई घनाभ का ही कमरा बता रहा हूं, ठीक है। वो बनाना था क्या, हो गया है ना वो तो मेरे ख्याल से। ये मैम डॉक्यूमेंट आपको मिलते जाएगा, तो उसके लिए आप बहुत ज़्यादा फिक्र मत करिएगा, ठीक है। ये आपका वो है। इसमें अब मैं आपसे पूछूं, बताइए सबसे लंबी दूरी क्या होगी, तो क्या होगा अब आपका उत्तर, ठीक है। अब अगर ये इसको लिखने के बाद ये बनाना पड़ रहा है ना, तो हम बहुत धीरे धीरे जा रहे हैं, ये बात आप समझ के रखिएगा। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बनाया जा रहा है, इसकी बनाने की कोई आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। ये 10 है मान लीजिए, ये 8 है और ये 6 है। इसको ये बना के हम खुश थोड़ी हो गए, वो हमको वहीं से समझना है कि वो बोलना क्या चाह रहा है। सबसे लंबी दूरी आपको मिलेगी विकर्ण की, सबसे लंबी दूरी आपको क्या मिलेगी, विकर्ण की। हाँ जी, रूट में आने दो आंसर, मेरे को रूट से दिक्कत नहीं है, आपका जो आंसर आ रहा है आप वो बताइए। 4√10 निकालिए निकालिए निकालिए। टेन रूट टू, 4√10 और 10√2 अलग अलग आंसर आ रहे हैं आप लोग के। चलिए देखिए यहाँ पे पहले क्या करेंगे, 10 का वर्ग प्लस 8 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग, यही कर रहे हैं आप। और नंबर मैंने बहुत सोच समझ के दिए, ये कुल मिला के 100 बनाएंगे और ये भी 100 के बराबर है। तो ये हिसाब किताब कैसा बैठ रहा है, 200। हाँ मैं गलत बताया, अच्छा अच्छा, नहीं मेरे से भी होता है, मैं भी नींद में ही आता हूँ, ऐसी क्या बात है। आप लोग आते हो ना, आप क्या आते हो क्या आप लोग, ठीक है। तो अब आपको पता है अंदर क्या है, 200 है, और ये 200 बराबर क्या है, 10 × 10 × 2। अब अगर 10 अंदर 2 बार दिख रहा है तो एक बार तो बाहर आ जाएगा, पर इस 2 को कोई साथी ही नहीं मिल रहा बाहर आने के लिए, तो वो अंदर अटक जाएगा। तो 10√2 आपका सही उत्तर है। क्लियर है अब ये वाली चर्चा। ये प्रश्न पूछा जा सकता है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। सबसे बड़ी दूरी, हम लोग जब IIT का पेपर दिला रहे थे तो इस तरीके के प्रश्न आते थे। कैसा कि एक चींटी बैठी है यहाँ पे,
अब उस चींटी के लिए ना एक मालिक ने सबसे दूर रखा हुआ है कि चींटी को बहुत मेहनत करनी पड़े, वो शक्कर का गोला। तो बताओ मालिक ने कहाँ रखा होगा? अब बताओ, और चींटी को कितनी मेहनत करनी पड़ेगी जाने के लिए अगर उसे सीधा पहुंचना है। तो सीधा पहुंचना है तो ये वाली सबसे लंबी दूरी पे ही रखा होगा मालिक ने ऐसा। तब इंसान छोटा रहता है, तब बहुत सारी चीजें नहीं भी सोचता, पर ये तब के लेवल के क्वेश्चन, ठीक है, ऐसी ऐसी चीजें। और अगर चींटी ऐसे नहीं जा पाएगी तो फिर उसको बेचारी को पूरा ऐसे आके ऐसे आना पड़ेगा, फिर ऐसे जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसी ऐसी चीजें रहती है। या आप देखिए ऐसे नीचे आएगी, फिर ऐसे 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 करके इधर से ऐसे चली जाएगी। तो ऐसे अलग अलग तरीके के हिसाब से प्रश्न पूछे जाते थे, परंतु आपसे ये सब नहीं पूछा जाएगा, सीधा यही पूछा जाएगा लंबी दूरी बताइए। अब पर फिर तब ये मत बोलिएगा सर आपने विकर्ण तो पता ही नहीं, विकर्ण पूछ लिया। विकर्ण भी यही है जो लंबी दूरी होती है। तो आप इसको लिख के रखिए, मैं क्योंकि लिखते जा रहा हूं और मैं ये मान रहा हूं कि आप भी लिखते जाएंगे, मैंने विकर्ण लिख रखा है वहां पर, ठीक है। तो ये चर्चा थी आपकी घनाभ की। अब घन वगैरह सब आसान है, अब घन वगैरह सब आसान है, ठीक है। कोई समझदार आदमी आपसे ये पूछ लेना कि घनाभ, कुछ घनाभ घन हो सकते हैं क्या? कुछ घनाभ घन हो सकते हैं क्या? या आपके सिलेबस कैसा नहीं, मैं ऐसे ही पूछ रहा हूं, कुछ घनाभ घन हो सकते हैं क्या? हो सकते हैं। अगर उस घनाभ में सब भुजाएं सेम हो जाएं तो वो एक घन बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लेंथ ब्रेड्थ और हाइट का कॉन्सेप्ट ही नहीं है क्योंकि सब समान होती है। तो ये अगर a गिनाई तो ये भी a गिनाई, ये भी a गिनाई। आपको अच्छा लगता है l दे दीजिए आप नाम, आपको n अच्छा लगता है आप n दे दीजिए, जो आपको अच्छा लगता है वो दे दीजिए, ठीक है। परंतु यहाँ पे सब कुछ सेम होगा, लंबाई बराबर, चौड़ाई बराबर, ऊंचाई, जो आपको लग रहा है वो दे दीजिए, ठीक है। तो जैसे वहां पे आप निकालते थे, बना लीजिए बना लीजिए। इसमें नीतू मैम कितनी सतह हैं? 6 ही हैं, क्योंकि है तो घनाभ का भाई ये, 6 ही सतह दिख रही हैं। पर ये बहुत आसान है, घनाभ से तो बहुत आसान है। ठीक है। अब आप मेरे को खुद ब खुद बताइए, हम आगे नहीं जाते हैं, आप बस मुझे सब बताते जाइएगा। वहां पे हम क्या करते थे, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सबका गुणा कर देते थे तो वॉल्यूम आ जाता था, है ना। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, a इंटू ए, है ना। तो a क्यूब आपका क्या आना चाहिए यहाँ पे, वॉल्यूम या आयतन। और ये a क्या है, कोई भी एक भुजा। a क्या है, कोई भी एक भुजा। तो आप ध्यान दीजिएगा, कभी भी प्रश्न जब घनाभ का होगा ना, बेचारे को वहां पे 3 बार मेहनत करनी पड़ेगी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बताने की। यहाँ पे वो सिर्फ एक बार लिखता है और हमको खुद ब खुद समझने आ जाता है कि तीनों ही सेम है, तो हम आराम से यहाँ पर निकाल सकते हैं। यहाँ कोई आपत्ति होनी नहीं चाहिए, ठीक है। आइए चेक करिए, ये सारी चीजें एक बार लिखिए, फिर हम ड्राइंग में देख लेंगे कि वो सही लिख रहा है कि गलत लिख रहा है। आयतन बराबर भुजा का घन, आयतन बराबर भुजा का घन। पार्श्वीय सतह यानी कि लेटरल 4 इंटू भुजा स्क्वायर। ये अब आपके दिमाग में खुद ब खुद आ रहा होगा कि ऐसा क्यों लिख रहे हैं, ठीक है। क्योंकि सारी सतह सेम है और सभी सतह सेम है तो सभी का क्षेत्रफल क्या है, ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर, इस तरीके से। लेटरल यानी कि पार्श्वीय क्या होती है, जो हमारे इर्द गिर्द है, यानी कि ये 4 दीवार है। तो एक दीवार का अगर ए स्क्वायर है तो 4 दीवारों का 4 ए स्क्वायर रहेगा, ठीक। संपूर्ण सतह यानी कि टोटल, यानी कि फिर आपको छत और नीचे को भी गिनना पड़ेगा, तो ए स्क्वायर और ए स्क्वायर जुड़ जाएगा, इसीलिए अब आपको ये 6 ए स्क्वायर लिखा है। विकर्ण यहाँ पे क्या होगी, √3 इंटू भुजा, √3 इंटू भुजा लिख लीजिए, मैं सब बता रहा हूं। लिख लिया मैम आप सभी ने?
ठीक है। सामने वाले जो सतह दिख रही है उसका वर्ग क्षेत्रफल क्या हुआ, ए स्क्वायर, क्योंकि वो आपको कैसा दिख रहा है, आयतन जैसा नहीं, एक वर्ग जैसा दिख रहा होगा, और वर्ग का क्या होता है, ए स्क्वायर। तो ये सामने ए स्क्वायर, बाजू में ए स्क्वायर, पीछे ए स्क्वायर, इस तरफ ए स्क्वायर, 4 ए स्क्वायर हो गया। इसीलिए वो चीज यहाँ पे 4 ए स्क्वायर लिखिए इर्द गिर्द। छत भी बराबर, बट नीचे जो आपकी सतह है वो भी बराबर, तो ए स्क्वायर और ए स्क्वायर कुल मिला के 6 ए स्क्वायर हो गया। यानी कि 4 ए स्क्वायर में आपने 2 ए स्क्वायर और जोड़ लिया, छत और नीचे दोनों जोड़ लिया। ठीक है, बचा क्या इसमें अब, विकर्ण। विकर्ण, ठीक है। विकर्ण इसमें क्या हुआ, आप में से कोई आके बनाना चाहेगा, आप बनाना चाहोगे? नहीं, वो आप बना सकते हो, आपको चाहिए तो आप बना लो। आप में से किसी को बनाना है? शर्माते क्यों हो आप लोग? ठीक है, ठीक है। दूर दूर के देश ढूंढोगे, अपने देश में तो इंसान नहीं ढूंढोगे, दूर के देश में ही ढूंढोगे। अब तो यहां से आप क्या कर सकते हो, ये पीछे वाली सतह का सबसे आखिरी कोना ले सकते हो। ये बात ठीक है, आपको बनानी है, आप यहां से लेके इस वाले को जोड़ सकते हो, यहाँ वाले को, ठीक है। यहाँ वाले को लेके इस पे जोड़ सकते हो, ठीक है। ये सारी आपको क्या मिलेंगी, विकर्ण। तो विकर्ण हमने देखा था किसके बराबर होता है, विकर्ण अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था, बराबर होता है √L स्क्वायर प्लस H स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। क्या यहाँ पे सभी सेम है, सभी सेम है, तो ये बराबर कैसा हुआ, ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर। तो ये क्या हुआ, √3a स्क्वायर ही तो हुआ। अंदर आपको क्या मिल रहा है, 3a स्क्वायर। ए को तो एक साथ ही मिल चुका है, तो वो बाहर आ जाएगा, बचा क्या अंदर, 3। इसीलिए लिखा है √3 इंटू भुजा, √3 टाइम्स a। तो आप, मेरे को पता नहीं, ऐसे अंदर से लग रहा है कि आपको आयतन, माफ करिएगा आयतन क्यों बोल रहा हूँ, घन या घनाभ में से किसी एक का ये विकर्ण जरूर पूछेगा वो, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा, ये पूछ सकता है डायगोनल, ठीक है। और डायगोनल ही सबसे बड़ी भुजा है। अब उसको कैसे घुमा फिरा के पूछता है वो हमें देखना पड़ेगा, बाकी ये पूछ जरूर सकता है, बहुत प्रबल दावेदारी है, तो आप ये ध्यान में रखिएगा। ये आपके 2014 हॉस्टल वार्डन का पेपर है, पढ़िए इसको। एक घनाकर बर्तन की भुजा की लंबाई 4 मीटर है, तो उसमें अधिकाधिक कितनी लंबाई का रॉड रखा जा सकता है। क्या ये विकर्ण की बात कर रहा है? तो वो चीटी पूछे जो पूछे, अब आपको समझ गया, सबसे बड़ी लंबाई की चीज वही आएगी जो, भले ये पेन, सबसे बड़ी पेन क्या जा सकती है, वही जा सकती है। क्या उत्तर होगा सीधा, तुरंत आप लिख देंगे इसको, क्योंकि अब आपने पढ़ रखा है भुजा √3। आपको पेपर में दिक्कत हो तो आप वापस लिख लीजिए, कोई बहुत ज्यादा समय नहीं लिखता है ऐसे ऐसे निकालने में, ठीक है। और ये भी क्यों आया, इसका आपको प्रूफ चाहिए तो वो मैं क्लास के बाद दे पाऊंगा, क्योंकि वो समझाने में मेरे को समय लगेगा, ठीक है। अब समझाना है तो फिर वो अच्छे से ही समझाओ, नहीं तो फिर समझाने का कोई अर्थ नहीं बनता, ठीक है। तो वो भी मैं बता दूंगा कैसे आया। तो ये वाली बात अब हमसे बन जाती पेपर में। घनाभ का भी पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा। इसी को शंकु बोल रहे थे ना आप, चलिए। और इसको क्या कहेंगे, बेलन। बेलन अच्छा नाम तो नहीं है इसका, हाँ बेलन, आप जो बोलना चाहें। आप में से कितने जन खाना बना लेते हो? समीर तू भी हाथ उठा रहा है, मेरे को इतनी शर्म आ जाएगी अब। चलो वेरी गुड यार। तो आप लोग अपना टिफिन वगैरह खुद ही बना के लाते हैं अभी? अच्छा, टिफिन की तो आवश्यकता नहीं पड़ती होगी ना आप लोग को, आप लोग सब रायपुर से ही हैं? अच्छा आप तो नहीं हो, आप हो ना मैम रायपुर के, आप भी बाहर से आए हो, ठीक है। वैसे बेलन थोड़ा अलग दिखता है ना, यहाँ पे भी एक चीज रहती है, नीचे भी एक चीज निकली रहती है, ऐसे ऐसे रहता, ठीक है। चलिए, तो इसको आपने बेलन कहा, हम सिलेंडर कह रहे हैं, बात एक बराबर। अब इसमें आपको क्या क्या दिख रहा है, पहले तो ये पहचानिए।
इसमें आपको क्या वृत्त दिख रहे हैं? एक दिख रहा है कि दो दिख रहे हैं? एक ऊपर एक नीचे, ठीक है। इसमें जो पार्श्वीर्य रहेगा वो क्या रहेगा? जो इसके इर्द गिर्द होगा। मान लीजिए यही वो सिलेंडर है, तो पार्श्वीर्य क्या होगा? ये जितनी सफेद सतह इर्द गिर्द में चल रही है यही तो पार्श्वीर्य हो गई। यानी कि इसको लेटरल भी कहते हैं, कुछ अंग्रेज इसको कर्व्ड भी कहते हैं, हिंदी में आप इसको पार्श्वीर्य भी कह सकते हैं। कर्व, लेटरल, बात सब एक बराबर है। और ये सब है क्या? इर्द गिर्द। ये सब क्या है? इर्द गिर्द। अब वो हिंदी में लिख सकते हैं, इर्द गिर्द की जो भी सतह है जिसको आप छू सक रहे हैं वो सारी आपकी लेटरल कर्व्ड या पार्श्वीर्य हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे भी दो तीन ही जरूरी चीजें देखनी पड़ेगी अपने को, एक एक करके हम यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, लिख लीजिए आयतन बराबर आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। फिर आप लिखिएगा आयतन। यहां आप डायरेक्टली ये भी लिख सकते हैं जो मैं लिख रहा हूं, उतना नहीं लिखना चाहते हैं तो। आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। इसी को वैसे थोड़ा अपने आप को स्मार्ट दिखाने के लिए ऐसे लिख रहा है, ठीक है, कि आधार का क्षेत्रफल, आधार में है क्या? एक वृत्त ही तो था। अब वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। उसी को लंबाई से गुणा कर दिए तो पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। ये भी आयतन ही निकल रहा है, तो आप देखिए आर की गुणा एच, सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, तो आपको सेंटीमीटर क्यूब ही मिलेगा या मीटर क्यूब ही मिलेगा। ये मत सोचिएगा आर और एच दो ही जन तो हैं तो हम मीटर स्क्वायर लिख देते हैं, वो बेवकूफ़ी कहलाई। आर दो बार है ना, दो बार आर ही मल्टीप्लाई होगा तो मीटर 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 स्क्वायर देगा, एक बार एच मल्टीप्लाई होगा तो मीटर क्यूब मिलेगा, ठीक। ये लिख लिया हमने, ठीक है। यही आप देखेंगे बटा सतह पे एक वर्ग वृत्त है जिसका आपका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होगा। ऊंचाई इसकी h के बराबर दे रखी है। ज्यादा अच्छा बेलन से बोलना, आपके घर का एक ग्लास जो होगा ना स्टील का या जो भी शीशे वगैरह वाला, वो भी आप देखेंगे तो ज्यादा अच्छा आपको ये समझ आएगा। अब देखिए इसने फिर एक अलग नाम रख दिया, वक्र पृष्ठ, ठीक है। सारा कुछ एक ही है, कर्व्ड सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ, पृष्ठीय कहीं लिखा रहता है, ठीक है, कहीं पार्श्वीर्य लिखा रहता है, सब कुछ एक है। और वो बराबर कितना है? 2 पाई आर एच। वह बराबर कितना है? 2 पाई आर एच। और संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल निकालेंगे तो जो इर्द गिर्द है वो तो निकलेगा ही, यानी कि 2 पाई आर एच तो निकलेगा, परंतु अब जो नीचे और ऊपर आपको दो वृत्त मिल रहे हैं, पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर, वो दो भी जुड़ जाएंगे, इसीलिए अब ये ऐसा दिखता है। इसमें रटने की कोई बात नहीं है। लिख लिया मैम आपने? इसका मतलब क्या हुआ? रेडियस 7 है ना, त्रिज्या 7 है। कभी कभी आपको वो डायरेक्टली ऐसी दे देगा, तो इसका मतलब व्यास, ठीक है। तो आप तब ये ध्यान में रखिएगा कि सर ये तो हमें पढ़ाया नहीं गया, ऐसा नहीं, आपकी सोच होनी चाहिए वो कि आप समझ पाए। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको
ये 7 दे रहा हूँ और इसी को कभी कभी ऐसे 14 भी लिख दिया जाएगा। तो आपको समझ में आना है कि त्रिज्या तो 7 है, ठीक है। ऐसा नहीं कि वहां जाके 14 से ही गुणा कर रहे हैं तो फिर आपका आंसर बिल्कुल गलत है। इसका आपको आयतन भी निकाल के देना है मुझे, ठीक है। और इसका आपको वही पार्श्वीर्य यानी कि पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र भी बोल लीजिए, जो आपको ठीक लगे वो बोलिए। इसको लेटरल सरफेस एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया भी कहा जाता है, सब सेम है। आ गया ना आपका, वेरी गुड। हाँ, कितना आ रहा है आयतन? 1540 सभी का। 1540 क्या मीटर क्यूब की मतलब सेंटीमीटर क्यूब की सेंटीमीटर स्क्वायर? क्यूब, ध्यान में रखिएगा इस चीज को, सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। और ये आपका आया कैसे होगा? पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर कितना? 7 × 7 × h। चलिए, तो 22 7 154, 154 × 10 1540। और आपका ये कितना आ रहा है? पार्श्वीर्य क्षेत्रफल 2πr/h, ठीक है, 2πr/h। इसका अर्थ क्या हुआ? 2 × 22/7 × 7 × 10, 7 से 7 चल 7 से 7 कट गया, 2 22 44 और 10 440। 440 क्या सेंटीमीटर की सेंटीमीटर स्क्वायर? सेंटीमीटर स्क्वायर, वेरी गुड, ठीक है। अब आपसे एक प्रश्न मैं पूछूं, बताएंगे? ठीक है, मैं अपने हिसाब वाला पूछूंगा, जैसे मैंने पेंट वाला पूछा था। मैं पूछ रहा हूं, आपके घर का एक ग्लास है, ठीक है। ग्लास को हिंदी में क्या कहेंगे? सभी ग्लास ही बोलते हो क्या? ठीक है, पता नहीं, अब हम तो ग्लास ही बोलते हैं। तो आपको इसमें पानी भरना ही है, ठीक है। ये मान लीजिए आपके घर की बाल्टी है, ज्यादा अच्छा उदाहरण होगा, बकेट या बाल्टी जो भी आप कहते होंगे। अमूमन आपने देखा होगा कुछ इसी प्रकार की रहती है, ठीक है। नहीं भी रहती है तो अब आप सोचिए कि वैसी ही है। अब आपने उसमें पानी भर लिया। मैं ये पूछ रहा हूं, पानी जितनी सतह को छू पा रहा है उसका क्षेत्रफल क्या है? पानी जितनी सतह को छू पा रहा है उसका क्षेत्रफल क्या है? अब आप सोचिए, अब आपको सोचना है बाल्टी कैसी दिखती है, बाल्टी में कितनी सतह को छू पाएगा, वो मैं आप पे छोड़ रहा हूं। ये किताब के प्रश्न नहीं है, ये तो आपकी सोच वाली प्रश्न होगा, संपूर्ण होगा। बाल्टी में ऊपर का ढक्कन लगा रहता है, जो ढक्कन को भी छुएगा वो। बाल्टी अगर रहेगी तो ऊपर इधर से ही तो पानी डालोगे, यहाँ क्या ढक्कन थोड़ी लगा रहता है, नीचे की सतह को छुएगी, पार्श्वीर्य को छूती रहेगी। ऊपर तो यहाँ से मग्गा डाल के निकालोगे ना तुम, तो ऊपर वाली सतह पे तो कुछ वो छू थोड़ी रही है, कोई सतह बनी हुई थोड़ी है। नीचे तो बेस बना हुआ है ना, नहीं तो पानी पूरा निकल जाएगा। नीचे तो आपका बेस बना हुआ है, उसको छू रही है। आसपास पूरी बॉडी है, उसको छू रही है। ऊपर भी प्लास्टिक लगा रहता है क्या आपकी बाल्टी में? मेरे को ही बताओ ऐसी बाल्टी कहाँ मिलती है? तो प्लास्टिक आपका इर्द गिर्द रहता है पार्श्वीर्य में, और नीचे प्लास्टिक लगा रहता है, ऊपर खाली रहता है जिसमें से आप मजे लेते हो पूरे, वही होता है ना। तो तब आप क्या करोगे? पार्श्वीर्य को जोड़ोगे और एक नीचे वाली सतह को जोड़ोगे। बात ठीक है? आप लोग गायब हो गया क्लास से आज, बिल्कुल एकदम गलत पे गलत उत्तर वापस, ठीक है। तो तब आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि तब अगर बाल्टी है तो ऊपर वाली सतह आपकी प्लास्टिक की नहीं है, वो खुली हुई सतह है।
ठीक है, आयतन उतना ही रहेगा, आयतन क्योंकि अंदर की पूरी जगह वो उतनी ही रहेगी। तो ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो तैयार रहिएगा इन सब के लिए। अब आपका आखिरी ये वाला है शंकु यानी कि कोण, ठीक है, इसको बना लीजिए फटाफट ड्राइंग को। आपके घर में आटा कहाँ रखा जाता है? आटा या चाय पत्ती, वो डिब्बा कैसा दिखता है? सिलेंडर बेलन जैसे आकार वाला है कि अलग रहता है? उसमें पर ऊपर कैप लगी रहती है कि आटे को हवा ना लग जाए, इसीलिए ऊपर कैप रहती है, ठीक है। तो उसमें पूरी 6 सतह गिनाएगी, तो वो आपको समझना है उस समय प्रश्न कैसा पूछा जा रहा है, ठीक है। क्लियर है मनीषा मैम? टेंशन में हो कुछ और? ठीक है, इसमें आपको 3 चीजें दिख रही है, आर भी दिख रहा है, यानी कि ये तो आपको समझ गया। आधार में आपको क्या दिखेगा? एक वृत्त दिख रहा है, ठीक है। एक एच भी है, एच क्या है? हाइट है, यानी कि लंबवत दूरी है। ठीक है, और ये एल क्या है? एल को हम बोलते हैं स्लेंट, यानी कि तिर्यक, ठीक है। अब आप खुद सोचिए, हाइट हमेशा क्या होगी? परपेंडिकुलर होती है, मतलब लंबवत होती है, ठीक है, नीचे की सतह के साथ। तो अगर आप देख पा रहे हो तो आपको क्या दिखेगा? एक समकोण त्रिभुज दिख रहा होगा। तो उस समकोण त्रिभुज में क्या लागू होना चाहिए? एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बराबर, ठीक है। ये नहीं भी अगर आपको पढ़ाया जाए तो ये आपका दिमाग आपको बता देना चाहिए कि ये तो लागू होगा, ठीक। देखिए, तिरछी ऊंचाई लिखा है ना, स्लैंट हाइट बराबर वही चीज लिखी है जो अभी अपन ने पीछे निकाली, यही वाली सेम चीज। आयतन 1/3 एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, यानी कि ये वही गिनाएगा 1/3 एरिया ऑफ बेस, यानी कि जो आपका आधार का क्षेत्रफल क्या था? पाई आर स्क्वायर, ठीक है, उसकी गुणा एच से, पाई आर स्क्वायर उसकी गुणा एच से। अब आप सोचिए कि आपको एक बेलन और शंकु में कुछ दिख रहा है क्या? सेम, वहां पाई आर स्क्वायर एच होता था, यहाँ पे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है। प्रश्न ऐसा भी पूछ सकता है कि एक बेलन के अंदर कितने शंकु आ सकते हैं? 1, 2 की 3? एक शंकु के माफ करिएगा, एक बेलन के अंदर कितने शंकु आ सकते हैं? 1, 2 की 3? आप देखिए ना, आप आयतन निकाल रहे हैं, अगर आयतन के मतलब मायने अगर आप समझ चुके हैं कि आयतन होता क्या है, अंदर की जगह होती है जो पूरी भरी जा सकती है। तो अगर आपने लिख रखा है कि वहां पाई आर स्क्वायर एच जगह भरी जा सकती है और यहाँ पे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच भरी जा सकती है, तो अब आपको खुद ब खुद उत्तर देना पड़ेगा कि एक बेलन के अंदर कितने शंकु आ सकते हैं। सोच के देखिएगा, या ये होमवर्क है आप निकाल के देखिएगा। ऑप्शन दे रहा हूं 1, 2 की 3, बहुत आसान है, मेरे को लगा तो 4-5 जन उत्तर देंगे इसका। ये लिख लिया आपने सभी ने? सब कुछ लिख लियो आप? अरे तो लिखो ना फटाफट। ठीक है, ध्यान देना, इसमें ये पता रहना चाहिए हमें, ये भी जरूरी है और ये भी जरूरी है, ठीक है।
वक्र पृष्ठ यानी कि जो इर्द गिर्द की सतह है, उसमें नीचे की सतह इसमें नहीं गिना रही, ठीक है, इसीलिए पाई आर एल लिखा है, इसीलिए पाई आर एल लिखा है। जब कहाँ लिखा है? परिमाण नहीं है वो, परिमय होगा, परिमय। परिमय मतलब वही पेरीमीटर। आपको ये लिख दीजिए यार, आप पाई आर एल, ये है क्या? ये परिमाप आधार में क्या है मैडम? तो आधा इंटू 2 पाई आर क्या होता है? मेरे को बस इतना बताइए। दो दो कट जाएगा, पाई आर मिलेगा ना। आप डाउट बहुत छोटे छोटे अलग अलग पूछती हो, पता नहीं तो परिमाण वो कुछ भी लिखा रहे उससे क्या संबंध है आपको? वहां पे देखिए ना, ये तो आपको खुद ब खुद अंडरस्टूड करना है। अब ये परिमाण लिखा रहा है या परिमय लिखा रहा है, कुछ भी लिखा रहा है, ये पेरीमीटर ही दर्शा रहा है, ये पेरीमीटर ही दर्शा रहा है, ठीक है। अब उतनी हिंदी मैं भी नहीं कर रहा हूँ, आप लोग को भी थोड़ा मेरे साथ एडजस्ट करना पड़ेगा उस चीज के लिए, ठीक है। अब वो कौन से समय में टाइप होता है, कैसे लिखा जाता है, वो सारा चीज हम भी खुद अपने अंदर ढाल रहे हैं। आप भी थोड़ा एडजस्ट करिए, पेरीमीटर है वो समझने की कोशिश करिए। संपूर्ण सतह में आपकी इर्द गिर्द की सतह भी जुड़ जाएगी और नीचे का जो वृत्त है वो भी जुड़ जाएगा, इसीलिए पाई आर एल तो था ही था, एक पाई आर स्क्वायर भी जुड़ जाएगा, नीचे का वृत्त भी जुड़ जाएगा, ठीक है। मुद्दा आपको यहाँ पे एल निकालने आना चाहिए बस, क्योंकि प्रश्न में एल दिया नहीं रहेगा, आपको ऊंचाई दी रहेगी, मतलब वो एच दिया रहेगा, लंबवत दूरी और रेडियस त्रिज्या दी रहेगी, एल आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। हाँ जी, इसका उत्तर दीजिएगा कोई। 1, 2 की 3, एक बेलन के अंदर कितने शंकु आ जाएंगे? 1, 2 की 3। जो 3 बोल रहा है वो 3 का उत्तर दे, क्यों 3? जो 2 बोल रहे हैं वो 2 का उत्तर देगी, क्यों 2? आप तो इंजीनियर हो मैडम, आपका आंसर आना चाहिए एकदम कॉन्फिडेंस के साथ कि ये ऐसा है। बेलन में क्या हो रहा था? पाई आर स्क्वायर एच हो रहा था, ठीक है। कुछ भी एक अच्छा नंबर मान लीजिए, मैं बोल रहा हूँ ये मान लीजिए एक 3 से कटने वाला नंबर 30 मान लीजिए इसको, कि अगर पाई आर स्क्वायर बराबर 30 है तो शंकु कितना हो रहा था आपका? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि 1/3 इंटू 30, यानी कि एक शंकु 10 के बराबर है और एक बेलन के अंदर कितनी जगह है? 30। तो एक बेलन के अंदर आप कितने शंकु डाल पाएंगे? 1 की 2 की 3, 1 डालेंगे तो 10 आपने भर दिया, इसमें 20 तो फिर भी बचेगा, फिर 1 डालेंगे 10 अभी भी बचेगा, 1 और आ जाएगा, तो कुल मिला के 3। अब ये इतने बताने वाली बात नहीं थी, आप इसको और इसको देखते तभी आपको समझ जाता कि ये 1/3 है, यानी कि इसका 1/3 भर देगा। तो ऐसे 3 जोड़ेंगे तब जाके ये पूरा कट जाएगा और ये पाई आर स्क्वायर एच की तरह दिखेगा। मैं चाह रहा था कि आप उस तरीके से सोचिए, परंतु ये छोटा सा उदाहरण देके मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि एक बेलन का 1/3 ही होता है एक शंकु। हमेशा याद रखिएगा, कोई भी पूछ सकता है आपको कि एक बेलन के आकार के अंदर शंकु कितने आ सकते हैं, अगर उनके आधार की त्रिज्या सेम हो तो, आधार की त्रिज्या सेम हो तो ये आप याद रखिएगा। याद मत रखिएगा, बस आप अपने दिमाग में बैठाइएगा कि क्यों हम ऐसे इसको लिख रहे हैं कि 3 आ जाएंगे। ठीक है, ये आपका आखिरी वाला है, इसके बाद प्रश्न हम कल करेंगे। स्पीयर यानी कि गोला, इसको हिंदी में हम कहेंगे गोला, इंग्लिश में इसका नाम होता है स्पीयर, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे मुद्दे की बात क्या है, यहाँ ऊंचाई का कोई मायना नहीं है, यहाँ पे ये आर है तो ये भी आर है, ये भी आर है, सारा ही कुछ आर आर है, ठीक है। तो कभी आपसे कोई पूछ ले कि इसके ऊपर से नीचे तक कितनी दूरी होती है, तो आर और आर 2r की दूरी होती है, ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है।
ठीक है, इसका आयतन कितना होगा 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, आर 3 बार खुद में ही गुणा हो रहा है, तो मीटर में दिया रहेगा तो मीटर क्यूब, सेंटीमीटर में दिया रहेगा तो सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए, इसमें अगर आप समझदार हैं तो आप समझ पा रहे होंगे, जब ये गेंद ही दिख रही है तो इसमें ना कुछ ऊपर है ना कुछ नीचे है, पूरी सतह ही गोल है और पूरी सतह को आप छू सकते हैं। ये नहीं बता सकते कि इतना हिस्सा इर्द गिर्द का और इतना हिस्सा हम छोड़ देंगे, इसीलिए यहाँ पे पार्श्वीर्य लिखा ही नहीं लिखा है, यहाँ पे सीधा आपको संपूर्ण ही लिखा हुआ है। ठीक है, तो वो चीज़ जानबूझ के ऐसा नहीं है कि नहीं लिखाई जा रही है, वो होगी ही नहीं इसीलिए नहीं लिखी गई है, ये आप पे छोड़ा जा रहा है कि वो सारी चीज़ आप खुद ब खुद समझते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए, संपूर्ण पृष्ठ कितना आएगा 4 पाई आर स्क्वायर, ध्यान में रखिएगा इस चीज को, 4 पाई आर स्क्वायर। अब इसी को ही अगर आप बीच से काट दें, इसी को ही अगर आप बीच से काट दें, ठीक है, तो ये करिएगा आप घर जाके, बीच से काट देंगे तो आपको ऊपर ये सेम हिस्सा दिखेगा और आपको लगेगा नीचे कुछ है ही नहीं। अब आपको लगेगा नीचे कुछ है ही नहीं, सिर्फ ऊपर का हिस्सा दिख रहा है, कट गया तो। पर आप सोचिए, जब भी आपने इसको काटा होगा तो एक सतह से ही तो बीच से काटा होगा, वो सतह भी एक गोला होगी। ठीक है, तो अब बिना बताए देखिए, आप समझदार हैं, समझ जाएंगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। आयतन तो आधा हो जाएगा, आयतन तो आधा हो जाएगा, यानी कि वहां पे 4/3 था तो उसका आधा हो जाएगा, यानी कि इसको आधा कर दीजिए, कितना हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। ये तो बात स्पष्ट है। अब यहाँ पे आपको वक्र वाला मिलेगा, यानी कि पार्श्वीर्य मिलेगा, क्योंकि अब आप इर्द गिर्द की चीज को छू सकते हैं और आप बोल सकते हैं ये वाली हिस्सेदारी जो है, जो नीचे की सतह जिस पे ये टिका हुआ होगा, वो वक्र का हिस्सा नहीं है, वो इर्द गिर्द का हिस्सा नहीं है। इर्द गिर्द का हिस्सा ऊपर वाली चीज होगी जो आधा गोले जैसी दिख रही होगी। अंडा खाता है कोई? नहीं, ठीक है, ये सब बात छोड़ो, क्या ही करे, क्योंकि सब वेजिटेरियन हो आप लोग, अब छोड़ो, फिर से वेजिटेरियन ऑफेंड हो जाएंगे। तो ये आप ऐसे समझ, नहीं तो मैं बहुत अच्छा उदाहरण देता था आपको। ठीक है, तो ये आप समझ पा रहे हैं कि इस वाली सतह को हम वक्र में नहीं गिनते हैं, ऊपर और नीचे की। यहाँ पे आप आराम से बता सकते हैं ऊपर की सतह इसीलिए नहीं गिन रहे, इर्द गिर्द की सतह को ही हम गिन रहे हैं। तो जब वहां पे पूरी इर्द गिर्द की सतह 4 पाई आर स्क्वायर थी तो उसकी आधी मिल गई यहाँ पे आपको कितनी, 2 पाई आर स्क्वायर, जिसको आप छू पा रहे हैं। अब यहाँ पे जब आप संपूर्ण निकालेंगे तब अब हर एक समझदार बच्चा ये जरूर मानेगा कि ये वाली सतह भी तो गिनाएगी संपूर्ण में, है ना। इर्द गिर्द की तो गिनाती है, जब हम इसका भी निकालते हैं इर्द गिर्द, यानी कि ये 4 दीवार है, जब ऊपर नीचे भी निकालते हैं तब हम संपूर्ण निकालते हैं। तो यहाँ नीचे तो कुछ है ही नहीं बेचारे के पास, ऊपर है, और ऊपर कितना है, पाई आर स्क्वायर, इसीलिए ये ऐसा लिखा है 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 2 पाई आर स्क्वायर ये पूरी थी, पाई आर स्क्वायर ये पूरी रही होगी, इसीलिए ये ऐसा लिखा है। तो घबराइएगा मत कि 3 पाई आर स्क्वायर कहां से आ गया, लिख लीजिए ये सारा कुछ। निकाल लिया आप सभी ने। अब मैं अगर आपसे बहुत एक आसान सा प्रश्न पूछूं, आप बताने की कोशिश करिए। ठीक है, मैं ये एक घन बना रहा हूं, ठीक है, जिसकी भुजा है 8, ठीक है, और मैं आपसे प्रश्न ना आयतन पूछ रहा हूं ना क्षेत्रफल पूछ रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं आप क्या इसमें पूरा परिमेय बता सकते हैं, इसका पेरीमीटर बता सकते हैं? पेरीमीटर क्या होता है? सारी भुजाओं का योग, है ना। जब आप आयत में निकालते थे तो जितनी भुजाएं सभी का योग,
आप त्रिभुज में निकालते थे तो जितनी भुजाएं सबका योग, यानी कि आपकी पूरी बाउंड्री, है ना। तो यहाँ पे बाउंड्री क्या है, ये सारी जितनी भी आपको भुजाएं दिख रही है ये सारी बाउंड्री है, इन सबका योग निकालना है। तो अगर मैं कह रहा हूं आपको, चलिए 6 मान लीजिए, 6, ठीक है, कोई भी एक भुजा 6 है, तो अब आपको पता है सारी भुजाएं 6 है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं सारी भुजाओं का योग, या आप उसको एक बेहतर नाम देना चाहते हैं तो पेरीमीटर निकाल के मुझे बताइए कितना होगा। हाँ जी, 72। 12 भुजाएं हैं कि 8 भुजाएं हैं? अब ये तो आपको बना के ही देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं यहाँ कितने ही आया थे यहाँ वो सब, मतलब माफ करिएगा, घन घनाप बनाऊं, वो तब तक नहीं समझ आएंगे आपको जब तक आप खुद से नहीं बनाएंगे। ऑप्शन में 72 में दे रहा हूं। आ गया आपका क्या 72? अरे 12 है पक्का मैडम, 12 भुजाएं हैं। 12 6 72 ही तो बोल रहे होंगे ना आप, तो आपको 12 भुजाएं दिख रही होंगी। चलिए देखिए, बताइए कितनी भुजाएं हैं बस, क्योंकि मेन मुद्दा वही है। अगर आप भुजाएं गिन लोगे तो हर भुजा 6 की है, तो 12 6 72, पर 12 है कि नहीं है, कि 12 से कम है? 12 है पक्का। चलो आप देखिए, इसको आराम से बांटिए। ये आपको 4 दिख गई भुजाएं, ये नीचे 4 दिख गई। अब ये खड़ी डंडियां कितनी है? 1 2 पीछे 3 और ये 4 4, तो 4 4 और 4 कितनी हो गई? 12। 12 6 72। तो ये कभी कभार हमें ना, ये किताब में नहीं लिखा रहता है पेरीमीटर, क्योंकि अमूमन प्रश्न पूछे जाते हैं क्षेत्रफल, आयतन, ये बच्चा सोच ही नहीं पाता कि अरे हमने तो देखा ही नहीं कि 12 भुजाएं हैं। तो क्या घनाभ में भी 12 ही भुजाएं होंगी, कि अधिक होंगी या कम होंगी? नीतू मैम आप बताइए, 12 से अधिक की कम? पक्का? आपको बुला के यहाँ बनवाऊंगा फिर, तो वहां पे भी आपको 12 ही सतह, मतलब 12 ही भुजाएं दिखेंगी। तो वो आपको छोटी छोटी बातें थोड़ी सी ध्यान में रखनी पड़ेगी, ठीक है। अब यहाँ पे तो पेपर के लिए हमारे पास टाइम नहीं। ये वाला एक प्रश्न कर सकते हैं क्या आप? ये मैंने पढ़ाया हुआ है आपको समलम में। समलम में मैडम आप लोग नहीं बैठे थे, आप लोग को शायद ये वाली चीज पता होगी, तो आप देखिए, करके देखिए। मेरे ख्याल से सिर्फ एक मनीषा मैम है जिन्होंने सभी क्लास अभी तक अटेंड की है, और तो ऐसा कोई नहीं है जिसने सभी की होंगी। एक सेकेंड, निम्न समलंब चतुर्भुज ABCD में x क्या होगा? x ये है, आ गया आपका दोस्त? ठीक है, 12 सही उत्तर है। ये सारी चीज पढ़ाई हुई है, इसके तो फटाफट आंसर आने चाहिए आपको देखने से। मैंने तब आपको ये भी कहा था कि आपके सिलेबस में सिमिलैरिटी यानी कि समांतर त्रिभुज है नहीं, तो मैंने आपको तब ये भी बहुत अच्छे से कहा था कि इसके पीछे का लॉजिक वो है, परंतु आपके टॉपिक का हिस्सा नहीं है, इसीलिए मैं आपको समझा नहीं रहा हूँ। पर मैंने ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से बताई थी, इसका जो रेशियो होगा वही अनुपात इनका होगा, है ना। आप लिखना चाहें तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, AO, और AO के आगे क्या आएगा? OC।
बराबर डी ओ के आगे क्या आएगा, ओ बी, ऐसा। ठीक है, तो आप देख लीजिए यहाँ पे ये आपको 4 दे रखा है, आपको जो निकालना है वो दिया हुआ नहीं है, x है। यहाँ पे कितना आएगा 5 और यहाँ पे आपका 15। तो ये 5 के पहाड़े में 3 बार कटा, ये 3 ऊपर आएगा 12। और ये पेपर का प्रश्न है, इजी है। ठीक है, समलम में क्या ही पूछेगा, नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा यही सारी चीज़ें पूछ सकता है वो। तो ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, फिर कल बाकी के आपको प्रश्न कराते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये चीज को देखिए, समझिए कि ये है क्या। क्या है मैडम ये? डिब्बे के अंदर डिब्बा है। घनाभ के अंदर घनाभ। नहीं, वो आप सही बोल रहे हैं, डिब्बे के अंदर डिब्बा है। अब अगर आपके पास में पेपर होगा ना आप लोग का प्रीवियस ईयर 2016 का, तो आप देखिएगा मेरे पास जो पेपर था उसमें तो सबसे पहला ही क्वेश्चन ये था, ये आपका होमवर्क है, ये आप करके आइएगा। मैंने आपके दिमाग में एक तार ये जरूर डाल दिया है, ये फोटो दिखा के। ठीक है, ये फोटो देखिए और फिर इस प्रश्न को पढ़िएगा, तो आपको चीजें बहुत भली भांति समझ आएगी। ये होमवर्क है आपका। ठीक है, हाँ हो गया, मैं बस कॉल ही लगाने लगा था।